Hello students, today we are going to start our new topic of Unit 1, the human body. So the name of our new topic is bones. So kindly open your books, page number 10. So this is our sixth lecture of Unit 1. Before starting the reading of this topic, I want to tell you about bones, that how bones are important in our body and what are their functions. So kindly look at to this picture. जी, तो ये वो पिक्चर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में आपको एक बोन नज़र आ रही है जो लेफ़्ट टू राइट रोटेट हो रही है। देखें ये वाली, ये एक कंप्लीट बोन है आपकी बॉडी की, जो आपके हाथ की बोन है। बोन मतलब हड्डी। तो ये आपके देखें हाथ की बोन है, नीचे आपका हाथ वो आपको दिखा रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो बोन बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है और इसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इसके हमें बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये इस टाइम आपको 2 बोन्स नज़र आ रही हैं। एक देखें साथ में पतली सी है और उसके साथ एक जो है वो थोड़ी सी बड़ी बोन है। ठीक है, तो चलें अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि बोन्स, वाई बोन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, so look at to page number 10 and listen to me carefully, okay, and underline the lines which I will tell you. Bones, हड्डियाँ, ठीक है। Can you feel a lot of hard things in many parts of your body? क्या आप कभी महसूस करते हैं बहुत सारी सख्त चीज़ों को अपने जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में? क्या आप सख्त चीज़ों को महसूस करते हैं आपके जिस्म के कई हिस्सों में? क्या आप किसी सख्त चीज़ को कभी फील कर सकते हैं? दे आर योर बोन्स, ये आपकी हड्डियाँ होती हैं। आप थोड़ा सा अपने ये हाथ से ऊपर वाले हिस्से को हाथ लगाएं। आपको यहाँ पर ऐसे एक कुछ अपने इस तरह बाजू को आप हाथ लगाएं ना, तो इवन कि आप अपने घुटने को हाथ लगा लें, आपको ये इस तरह से हार्ड सा फील हो रहा है, सख्त सा फील हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। इसी तरह से आप अपनी फिंगर को हाथ लगा लें। आपकी फिंगर में भी आपको ऐसे कोई सख्त सी चीज़ फील हो रही होगी, कोई सख्त चीज़ है जो मेरे हाथ में है या मेरे घुटने में है, तो वो आपकी बोन्स होती हैं। ठीक है, वो होती हैं आपकी बोन्स। डू यू नो वाई यू हैव बोन्स? क्या आप जानते हैं कि बोन्स क्यों होती हैं हमारी बॉडी में? वाई यू हैव बोन्स, आपकी बॉडी में बोन्स क्यों होती हैं, उनका क्या काम है? तो ये देखें, ये बोन्स की प्रॉपर शक्ल जो है उन्होंने प्रॉपर शेप आपको दी हुई हैं। देखें ये कितनी बड़ी बोन्स हैं, ये आपके जिस्म में होती हैं। ये एक हड्डी है आपके जिस्म की, ये दूसरी हड्डी है आपके जिस्म की, और ये तीसरी हड्डी है आपके जिस्म की, और ये छोटी छोटी हड्डियाँ भी उन्होंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है जी। बोन्स मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी, दे कीप यू अपराइट। विदाउट बोन्स योर बॉडी वुड फॉल टू द ग्राउंड। अब आप जो हैं वो अंडरलाइन करें, ये जितना भी है सारा। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। जी, यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि बोन्स जो है वो आपकी बॉडी का एक फ्रेम सा बनाता है। ठीक है, फ्रेम वो किस तरह से बनाता है ये मैं भी आपको बताती हूँ। वो आपको बिल्कुल सीधा रखता है, बोन्स की वजह से आप बिल्कुल सीधे रहते हैं। बोन्स के बगैर आपकी बॉडी जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। अगर बोन्स आपकी बॉडी में नहीं होंगी तो आपकी बॉडी जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। अब ये बात मैं किस तरह से कर रही हूँ? आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड उस पिक्चर में आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि बोन्स क्यों और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ये देखें पिक्चर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको एक बेबी नज़र आ रहा है, छोटा सा बच्चा है। अब उसमें बोन्स नहीं है, ओके,
और उसके साथ एक आपको ढांचा नजर आ रहा है, इसको स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होती हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसको बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखें ये स्केलेटन है और ये वो बच्चा है जिसमें बोन्स नहीं है। तो यहाँ पर यही शो हो रहा है आपको कि अगर आप में बोन्स नहीं होंगी तो आप बिल्कुल ऐसे होते, ज़मीन के ऊपर बस एक ढेर का ढेर पड़े होते, अगर आप में बोन्स ना होते। ये देखें, अब इसमें बोन्स हैं तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि तुम तो उठ नहीं सक रहे हो, चल फिर भी नहीं सक रहे हो, सीधे खड़े भी नहीं हो सक रहे हो। वजह क्या है कि तुम में तो बोन्स नहीं है, लेकिन देखें उसमें तो पूरी की पूरी बोन्स हैं। वो कितना सही से सीधा खड़ा है, इशारा कर पा रहा है, बात कर पा रहा है, सब कुछ मूव कर पा रहा है। तो बोन्स हमें हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ आवर बोन्स, वी कैन मूव। और बोन्स की वजह से आप सीधे खड़े हो सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। अगर आप में बोन्स ना होती तो यू विल बी जस्ट लाइक दिस बेबी, आप बिल्कुल इस बच्चे की तरह होते। तो हमारे जो बॉडी है उसमें बोन्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो किरदार यही है कि बोन्स हमें जो हैं सीधे खड़े होने में हेल्प देते हैं, हमें ज़मीन पर गिरने से बचाते हैं। हम इस तरह से ज़मीन पर जो है देखें गिरे हुए नहीं रह सकते, पड़े हुए नहीं रह सकते। अगर हम में बोन्स ना होती तो हम इसी तरह ज़मीन पे पड़े के पड़े रहते। तो इसलिए बोन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क का काम करती हैं। वो हमारी बॉडी को एक पूरा फ्रेम प्रोवाइड करती हैं, एक शक्ल प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, तभी हमारी बोन्स के ऊपर जो है वो गोश होता है, और फिर गोश के ऊपर जो है वो स्किन होती है। तो अब आपको समझ आई कि बोन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक फ्रेम वर्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, एक फ्रेम का काम करती हैं हमारी बॉडी में। अब देखिए यहाँ पर हमारे सुपर साइंटिस्ट भी ज़मीन पे ऐसे पड़े हैं, वो भी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो हम इसी तरह ज़मीन पर पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, द लास्ट पैराग्राफ, योर बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपकी जो बोन्स हैं वो आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखेंगे आपके बॉडी पार्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, मैं आपको बताती हूँ। द स्कल is like a helmet which protects the brain. The ribs protect your heart and lungs. Underline these lines. These are very important lines. Okay. सारी लाइन्स को आप अंडरलाइन करो और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें उन्होंने आपको क्या कहा है। हड्डियाँ जो हैं वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो महफूज भी रखती हैं। आपकी जो खोपड़ी है वो आपके देखें, स्कल खोपड़ी को बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि खोपड़ी कहाँ होती है, कैसे होती है और कैसे प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को। स्कल जो है वो एक हेलमेट का काम करती है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। हेलमेट क्या होता है बच्चे, आपके अबू के पास या आपके फैमिली में किसी के पास बाइक होगी, बाइक के ऊपर जब बैठते हैं तो सर पे एक बहुत हैवी और बहुत बड़ी कैप सी पहन लेते हैं जिसके आगे एक मिरर सा लगा होता है, शीशा भी लगा होता है आंखों के ऊपर, और वो अक्सर डिफरेंट कलर्स में होती है। वो होती है हेलमेट, जो अगर अल्लाह न करे कहीं हादसा हो जाता है और हम बाइक से गिर जाते हैं तो हमारा सर उस हेलमेट की वजह से महफूज रहता है, हमारा जो ब्रेन है उसको वो महफूज रखती है, ठीक है। इसी तरह रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को। रिब केज का आपको याद है जो मैंने आपको रिब केज बताया था, हाँ वो मैं भी आपको दोबारा भी बताती हूँ। वो आपके दिल और फेफड़ों को जो है वो महफूज रखती है, ठीक है। वो भी हड्डियों से ही बनी होती है ना। तो चल के देखते हैं कि स्कल कहाँ होता है, कैसे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और रिब्स कैसे हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये देखें, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना कि ये रिबकेज होता है। इस रिबकेज की वजह से हमारे अंदर जो हैं वो लंग्स और हार्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ये हमारे दिल को महफूज रखता है, हमारे फेफड़ों को महफूज रखता है, और ये हड्डियों से बना होता है, इसको रिबकेज बोलते हैं, रिबकेज, ओके। और ये जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे दिल को और फेफड़ों को, ये हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। देखें, लंग्स जिस तरह से बिगर और स्मॉलर होते हैं तो यूं उसी तरह से उसी पोजीशन में ये रिब्स भी होती हैं, ठीक है। अगर लंग्स जो हैं बिगर होते हैं तो रिब भी बिगर हो जाती है, लंग्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं तो रिब्स भी स्मॉलर हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें, अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें।
ये देखें, आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये एक स्केलेटन है, ये पूरा का पूरा ढांचा है। स्केलेटन मतलब ढांचा। ये इस ढांचे में अब आपको ये रिब्स भी बहुत साफ तरीके से शो हो रही होंगी। देखें, ये रिब कैज है, इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, और ये जो है इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ये हड्डियों से बना हुआ है। देखें, ये हमने अभी पीछे भी देखा जिसमें बहुत साफ तरह से वाइट कलर की रिब्स नज़र आ रही थी। अब ये ऊपर देखें, स्कल है, ये जो घूम रहा है, ये ऊपर देखें स्कल घूम, तो ये पूरा स्केलेटन रहा है, लेकिन ये देखें ऊपर स्कल है। ये खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी पे हमारे बाल होते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं, लेकिन अंदर इसको अगर अंदर से देखें तो देखें ये स्कल होता है। ये स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो दिमाग है वो इस खोपड़ी के अंदर होता है, और ये खोपड़ी, ये स्कल जो है, ये हमारे ब्रेन को करती है प्रोटेक्ट। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, तो ये स्कल हेलमेट का काम करता है और ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को जो है वो रिब केज जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ये रिब केज, ये रिब्स जो हैं, ये देखें, ये रेड कलर के, ये जाल सा, ये पिंजरा सा, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, अब हम ये पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ बोन्स। हम अब बोन्स की कैसे केयर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट दोज स्कल बोन्स एंड योर ब्रेन इनसाइड बाय वेयरिंग अ हेलमेट फॉर साइकिलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। जब आप कोई खेल खेलते हैं या आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आप अपनी ये स्कल, आपकी जो खोपड़ी है, इसकी हड्डियों को महफूज रखने के लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ओके, आपको सर पे हेलमेट पहनना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि मोटरसाइकिल वगैरह पर जो लोग आते जाते हैं वो पहनते हैं। इसी तरह अगर आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपको भी सर पे हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। ठीक है, अक्सर कार्टून्स वगैरह में देखा होगा ना आपने कि साइकिलिंग करते हुए जो है उन्होंने सर पे हेलमेट पहने होते हैं। इसी तरह जो है वो आपको भी सर पे हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए अगर आप कोई खेल खेलते हैं या साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, ऑलवेज वेयर ऑल द राइट इक्विपमेंट्स मतलब आलात। ठीक है, आलात मतलब आप अगर कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया। क्रिकेट खेलते वक्त तो सर पे हेलमेट पहना होता है, आपने देखा भी होगा। जब क्रिकेट खेलते हैं बॉयज़ को तो क्रिकेट देखने का बहुत शौक होता है, तो जब आप देखा होगा अक्सर टीवी में जब क्रिकेट खेला जाता है तो जो बैटिंग कर रहा होता है उसने सर के ऊपर एक हेलमेट पहनी होती है। वो इसलिए पहनी होती है कि वो बॉल बहुत हार्ड होती है, उनके पास बहुत सख्त और बहुत भारी बॉल होती है। तो जब वो बॉल जो है वो हिट करते हैं बैटिंग करने वाले की तरफ, तो जब वो उसको हिट करते हैं तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो कहीं जाके उसके सर पे लग गया। तो इसलिए उन्होंने फॉर द टेक केयर ऑफ देयर स्कल, उन्होंने अपने हेड की हिफाजत के लिए, अपनी खोपड़ी की हिफाजत के लिए उन्होंने हेलमेट पहने होते हैं। सही है, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो हैं वो कोई खेल खेलें तो ज़रूर हेलमेट को या जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो यूज़ किया करें ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो महफूज रहें। ठीक है, strengthen your skeleton by drinking milk and eating other dairy products. Be active. कहते हैं अगर आप मजबूत करना चाहते हैं अपने स्केलेटन को देखें। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे भी। ये स्केलेटन है, अभी मैंने आपको बताया भी। देखें, ये स्केलेटन है पूरा। कहते हैं अगर आप अपने स्केलेटन को महफूज मजबूत करना चाहते हैं, हम क्यों इसको स्केलेटन बोलते हैं और बार बार इसका जिक्र करें, क्योंकि ये जो पूरा स्केलेटन है इसमें हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए, सर से पांव तक ये हड्डियां ही हड्डियां हैं, इसलिए इसको स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन में और कुछ चीज़ आपको शो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां शो होती हैं। तो अगर आप अपने स्केलेटन को महफूज बनाना चाहते हैं, अपने स्केलेटन को महफूज बनाने का मतलब है अगर आप अपनी इन स्केलेटन की हड्डियों को महफूज बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने दूध पीना है,
दूध पीना है और दूसरी ऐसी प्रोडक्ट्स खानी है जो दूध से बनी हो। तो इस तरह से आप एक्टिव भी रहेंगे और आपका जो बोन्स हैं वो मज़बूत रहेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तमाम टॉपिक जो आज का बोन्स पे था ये समझ आ गया होगा। तो आप अपना होमवर्क ले लें और हम यहाँ पर अपना ये वाला टॉपिक एंड करते हैं। ओके जी, तो ये आपका होमवर्क है। डू रीडिंग ऑफ पेज 10 इन रिवीजन एंड राइट द लास्ट पैराग्राफ 2 times इन योर रफ कॉपीज़। आपने क्या करना है कि आपने रीडिंग तो करनी है इस पूरे टॉपिक की, बोन्स की, और इसको अच्छे से समझना है। और साथ ही साथ आपने ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें देखें, योर बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, द स्कल इज़ लाइक अ हेलमेट विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, द रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स। ये आपने 2 दफ़ा जस्ट लिखना है अपनी रफ कॉपीज़ में, ताकि आपको पता चल जाए कि स्कल जो है वो एक हेलमेट की तरह होता है और वो हमारे दिमाग को महफूज रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे आपके हार्ट को और लंग्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आपको पता होना चाहिए कि रिब केज जो है वो आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, ये देखिए रिब केज, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और यही रिब केज आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ उन्होंने रिब्स लिखा है, दोनों के सेम मीनिंग है, इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो रिब्स को याद कर लें और साथ में स्कल जो है वो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो आपने इसको 2 times रफ कॉपीज़ में लिखना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वी विल मीट इंशाल्लाह टुमारो विद अवर न्यू टॉपिक जॉइंट्स। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। Students, today we are going to start our new topic 1.5 joints of unit 1, the human body, page 11. So open your books, page number 11, to start our new topic. Okay, so this is my lecture 7 with you. So before starting our reading, I want to tell you about joints, that what is joint and what are their functions and why they are important for our body. Okay, so look at to this picture. Look at to this picture. ये जो है joint है आपकी, देखें इस पिक्चर को, देखें इसमें, देखें ये जो है मूव कर पा रही है अपने हाथ को। ये जो है इनके शोल्डर का जॉइंट है जिसने इनके हाथ और कंधे को आपस में मिलाया हुआ है और ये उसको मूव कर पा रही हैं। ये मूवेबल जॉइंट है, ये फिक्स नहीं है। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। ओके, कुछ जॉइंट्स हमारे पास फिक्स होते हैं जिनको आप हरकत नहीं दे सकते, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स जो है वो आप मूव कर सकते हैं। अब देखें ये उसको जो है वो मूव कर पा रहे हैं, ऊपर और नीचे आप अपने हाथ को कर सकते हैं ना। तो ये फिक्स जॉइंट नहीं होते, ये मूव करने वाले जॉइंट होते हैं। जॉइंट होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बताऊं। जॉइंट का उर्दू मीनिंग हम कह सकते हैं कि जोड़। एक ऐसी जगह जहां 2 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। ओके, अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ये हाथ के साथ जुड़ा हुआ था ना, अब हाथ इसके साथ नहीं है। ये वो जगह है, ये जहाँ पर इसके साथ हाथ जुड़ा हुआ था। ये हाथ जब इस हड्डी के साथ जुड़ जाएगा तो ये इसका जोड़ होगा, ये इस जॉइंट होगा। इस जगह को बोलेंगे जॉइंट। ये देखें, ये आपकी रिस्ट यहाँ पर होती है, आपकी जो है कलाई इस जगह पर होती है। ये देखें, ये जगह है, यहाँ आपकी जो है वो कलाई होती है। आपका हाथ और आपका ये जो हाथ की ऊपर की हड्डी है, कोनी से नीचे जो आपकी हड्डी है हाथ के साथ जो जुड़ी हुई है, यहाँ पर जो जोड़ है उन्होंने एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो उस जगह जहाँ वो दोनों जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं जॉइंट, वो होता है जोड़। जिन्होंने हाथ और इस हड्डी को आपस में जोड़े रखा है, जोड़ा हुआ है, ये वो जगह है जिसको आप बोलेंगे जॉइंट। ओके, देखिए इसी तरह से अब यहाँ
यहाँ पर ये आपके शोल्डर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक हड्डी है, और उसके साथ आपके ये जो कोनी है उसके साथ की आपकी ये वाली हड्डी है आपके कोनी से ऊपर की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाजू की हड्डी। इसने आपके ऊपर शोल्डर को जो है वो जोड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ ये जोड़े हुए हैं। तो ये वाली जगह जो है ना, इसको हम बोलेंगे जॉइंट। ये हमारे पास जो है वो जॉइंट होगा। ये देखें, ये वाली जगह, ये एक ये जोड़ है, ये देखें एक ये जॉइंट है हमारे पास, एक देखें ये है, यहाँ पर कितने जॉइंट हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों जॉइंट जो है मूवेबल हैं, ये फिक्स नहीं है, इनको आप हरकत दे सकते हैं। आप देखें ये मेरा हाथ है, मैं इसको देखें हरकत दे सकती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये जो मेरी ये देखें हाथों में हड्डियां हैं ना, मैं इनको देखें ऐसे हरकत दे सकती हूँ, ये मूवेबल जॉइंट हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जॉइंट हैं जो आज इनको आप मूव नहीं कर सकते। ये देखें, ये हमारा स्कल है, ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल बात की है। आप इनको, ये जो स्कल है इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ये स्कल है, तो आप ये स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें जो जॉइंट्स हैं उनको आप मूव नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स जॉइंट होते हैं, ठीक है, वो आपके अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखें, हम लोग नीचे अपनी गर्दन को तो हिला सकते हैं, अपना सर लेफ्ट टू राइट रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपना स्कल जो है उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स है, उसकी जो बोन्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम जब रीडिंग करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। द प्लेस, वो जगह, वेयर टू बोन्स, जहाँ दो हड्डियाँ मीट मिलती हैं, इज कॉल्ड आ जॉइंट, उसको बोलते हैं जोड़, ठीक है जी। तो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। सबसे पहले तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करें, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि जॉइंट किसको बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। ये दो मिली, ये जगह जॉइंट है, फिर ये दो बोन्स मिली, ये जॉइंट है, फिर ये दो बोन्स मिली, ये जॉइंट है। यहाँ इस सिर्फ इस जगह पर, यहाँ से लेकर और आपके हाथ की इस जगह तक, रिस्ट तक, आपकी कलाई तक, 1 2 3 जॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो व्हेन द प्लेस, वो जगह, गौर से इस डेफिनेशन को सुनना है और आपने समझना है और फिर याद करना है कि जॉइंट किसको बोलते हैं। द प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर टू बोन्स, जहाँ दो हड्डियाँ देखें, दो हड्डियाँ मीट मिल जाती हैं, इज कॉल्ड जॉइंट, उसको एक जोड़ बोला जाता है। अब ये 3 जॉइंट्स हैं, यहाँ पर इन्होंने जॉइंट के साथ एस नहीं लगाया, तो ये एक जॉइंट की बात करी, लेकिन यहाँ मैं 3 जॉइंट्स की बात कर रही हूँ। 1 2 3, ये दो हड्डियाँ मिलती हैं, फिर ये दो हड्डियाँ मिली, और फिर ये दो हड्डियाँ मिली। इन जगहों को हमने बोला जॉइंट्स, ओके। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक ऐसी जगह जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। सम जॉइंट्स मूव, मैंने आपको भी बताया ना, कुछ जॉइंट्स को आप हरकत दे सकते हैं एंड अदर्स डू नॉट, लेकिन कुछ जॉइंट्स आप मूव नहीं कर सकते। जैसे कि आपका स्कल है, आपकी खोपड़ी है, यहाँ कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते, आप उनको हरकत नहीं दे सकते, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन देखें, जैसे कि आपके हाथ हैं, ये आपकी जो क्या कहते हैं, आपके जो शोल्डर होते हैं की जगह पर जॉइंट है, इसको आप मूव कर सकते हैं, आप अपने शोल्डर को घुमा सकते हैं ना गोल गोल। इसी तरह यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं, अपने हाथ को यूं बेंड कर सकते हैं। देखें, ये अब हाथ है, इसको आप यूं बेंड कर सकते हैं। आप अपनी उंगलियों को देखें, यूं खोल बंद कर सकते हैं, उनको बेंड कर सकते हैं, उनको देखें, ये अब हम ये देखें, इसको हम यूं मूव कर सकते हैं। ये अब हम मूवेबल जॉइंट्स है। लेकिन स्कल, यहाँ पर स्कल में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो फिक्स हैं और आप को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सही है। फिक्स्ड जॉइंट्स आर फिक्स्ड इन प्लेस एंड डू नॉट मूव एट ऑल। योर स्कल हैज सम ऑफ दीज जॉइंट्स। सारा मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है, कि आपके जो स्कल में कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते और वो फिक्स होते हैं।
Moving joints are the ones that let you ride your bike, eat cereal and play a video game. कुछ जो मूवेबल जॉइंट्स की अब बात कर रहे हैं, जो फिक्स नहीं होते, जिनको आप मूव कर सकते हैं, तो वो आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप बाइक पे बैठ के उसको राइड कर सकते हैं, उस पर चला सकते हैं अपनी बाइक को। आप जो हैं वो गला खा सकते हैं, मतलब देखें ईट सीरियल, आप जो हैं चावल खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एंड प्ले अ वीडियो गेम, और आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अब देखें ये हाथ हैं, अब ये वीडियो गेम है, देखें तो मैं ऐसे ऐसे खेल सकती हूँ ना, देखें ये अब देखें मैं अब रोटी खाती हूँ तो मैं ऐसे खाना खा सकती हूँ ना, ये देखें इस तरह से खाना खा सकती हूँ। मैं कुछ लिखना चाहूँ, मैं इस तरह हाथों को बेंड कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना। इसी तरह से मैं बाइक चलाऊँ तो देखें बाइक के हैंडल्स को मैं ऐसे पकड़ कर जो है वो उनको यूँ चला सकती हूँ ना। और मैं पाँव जो हैं अपने उस बाइक पे जो पेडल्स वगैरह होते हैं उन पे मैं रख सकती हूँ ना। बाइक को मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, उसमें जो किक सी होती है उसको जो करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है, ऐसे कर सकते हो ना। तो ये हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जॉइंट हैं जो फिक्स होते हैं उनको मूव नहीं कर सकते, लाइक आवर स्कल। ओके, द वंस दैट अलाउ यू टू ट्विस्ट, बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। वही बात कि जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं, वो आपको इस बात की इजाज़त कर देते हैं कि आप ट्विस्ट करें, मतलब अपने, अब देखें जैसे मेरा ये हाथ है, मैं इसको यूँ रोटेट कर सक रही हूँ, यूँ घुमा सक रही हूँ ना, घुमा सक रही हूँ ना। तो ये देखें ये हमारे पास ट्विस्ट हो सकते हैं। हाथ हमारे पास जो है वो हाथ जो है वो हम यूँ पीछे की तरफ देखें, अपने हाथ को पीछे की तरफ मोड़ें, कमर तक लेकर जाएं, आप अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं ना। तो इसी तरह मोड़ सकते हैं आप अपने हाथ को, ठीक है, एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और बाकी आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो हैं वो मूव कर सकते हैं, उनको हरकत दे सकते हैं, क्योंकि वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आपके पाँव, आपके घुटने, जैसे हम नमाज पे अत्तहियात पढ़ते हैं ना और बैठते हैं ना, तो तब हम देखें अपने पाँव को बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो बेंड कर सकते हैं, हम पाँव लंबे कर सकते हैं, हम हाथों को बेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉइंट्स हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको आप हरकत दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ने वोड़ने नहीं है, बाकी आप उनके साथ जो है वो ट्विस्ट और बेंड उनको कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ने हमें हमारी आसानी के लिए जो है वो हम मूवेबल और फिक्स जॉइंट्स बनाए हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और जो हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास हिस्सों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कल हो गया, इस तरह की जो हमारे जैसे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करे, तो उसको अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया है। बाकी हाथ पाँव के जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है योर स्केलेटन, ऑल योर बोन्स फिक्स टुगेदर टू मेक अप योर स्केलेटन। देखें तमाम जो बोन्स हैं यहाँ पर फिक्स हुई हैं और इकट्ठी हैं। तो जब हमें एक पूरा का पूरा अपने जिस्म का ढांचा देखने को मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन, ढांचा बोलते हैं। देखें इसमें तमाम हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स हुए हैं, हम अपनी बोन्स और जॉइंट्स को इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे घुटने हैं, हमारी नी है, ये हमारे जो हैं देखें इसी तरह से कोनी है, ये हमारे शोल्डर्स हैं, एल्बो, ये रिस्ट, ये सारा जो हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। अब रिब केज है, देखें ये इस तरह से तो हरकत कर सकता है कि जिस तरह हमारे लंग्स बिगर और स्मॉलर होते हैं तो ये खुल सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन इस जगह से आप इसको कहीं पर ऐसे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी हाथों को आप बेंड और ट्विस्ट सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरह से पाँव को भी कर सकते हैं। तो इसको स्केलेटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी तमाम बोन्स फिक्स्ड हुई हैं। यहाँ हमें जॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं, हमें अकेली बोन्स भी नज़र आ रही हैं, बोन दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जॉइंट वो हुई हैं, हमें वो भी नज़र आ रही हैं। हमें हमारा स्कल, हमारी रिब केज, हमारा सब कुछ नज़र आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलेटन। बच्चों आपने ये याद करना है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करें, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। ऑल योर बोन्स फिक्स टुगेदर टू मेक अप योर स्केलेटन। आपका स्केलेटन तब बनता है जब आपकी तमाम बोन्स जो हैं वो इस तरह से फिक्स्ड हुई हों। ठीक है, बाकी फिक्स जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स के बारे में भी आपको पता चल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये टॉपिक हमारा चैप्टर नहीं, टॉपिक। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, नॉट ऑल बोन्स आर हार्ड ऑल द वे थ्रू, some are very soft in the middle, the hard outside protects the softer parts.
कहते हैं हमारी तमाम बोन्स जो हैं वो सख्त भी नहीं होती, हमारी तमाम बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट भी नहीं होती, नरम भी नहीं होती। जो बोन्स हमारी सख्त होती हैं, जैसे कि देखिए मैंने आपको कहा आपका ये स्कल है, आपका ये जो रिब्स हैं, ये सख्त बोन है क्योंकि ये इनके अंदर हमारा दिल है, हमारे लंग्स है, हमारा ब्रेन है स्कल में। तो ये जो हैं इसलिए सख्त हैं क्योंकि ये हमारे नाजुक हिस्से जो हैं जैसे ब्रेन, लंग्स और हार्ट हो गया, उनकी हिफाजत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको सख्त बोन्स से बनाया है, सख्त हड्डियों से बनाया है। और बाकी कुछ हमारी जो देखें कह रहे हैं वो सम आर वेरी सॉफ्ट इन द मिडल, कुछ हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत नरम हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो कहते हैं तमाम बोन्स जो हैं वो हार्ड नहीं होती, उसमें कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो हार्ड होती हैं। और जो हार्ड होती हैं वो हमारे जिस्म के बहुत नरम हिस्सों को जो है वो हिफाजत करती हैं, जैसे दिल, फेफड़े और दिमाग, ठीक है। चलें तो अब यहाँ पर हमारा ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हम अपनी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो आप अभी अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। जी, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है आपने रीडिंग करनी है पेज 11 की रिवीजन में, और आपने जो है अंडरलाइंड लाइंस को रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। 2 टाइम्स लिखें, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गई, 2 दफ़ा उन अंडरलाइन लाइंस को आप अपनी रफ कॉपीज़ में लिखें। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये योर स्केलेटन, ये स्केलेटन की डेफिनेशन है, ऑल योर बोन्स फिक्स टुगेदर टू मेक अप योर स्केलेटन। इसको आपने लिखना है रफ कॉपी में 2 टाइम्स। और ये जॉइंट की डेफिनेशन, द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जॉइंट किसको बोलते हैं कि जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह जॉइंट बोलते हैं। तो ये लाइन और आपने ये वाली लाइन जो है वो ये वाली, इसको आपने प्रैक्टिस में जो है वो 2 दफ़ा लिखनी है ताकि आपको याद हो जाए कि जॉइंट किसे बोलते हैं और स्केलेटन किसे बोलते हैं। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस भी करवा दूंगी और हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।